हाय वेलकम यू ऑल। सत श्री अकाल सभी को। तो आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं हिंदी आपके स्पर्श पुस्तक का पहला चैप्टर जिसका नाम है साखी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके कवि कौन हैं। तो आप इनको पहचान रहे हैं, ये हैं संत कबीर। ठीक है, संत कबीर के बारे में आप थोड़ा सा अगर आप सोचो कि ये संत दिख रहे हैं तो आखिर ये किस तरह के कवि होंगे और आखिर इनकी कविताएं कैसी रहती हैं। तो एक्चुअली मैं बताऊं, ये कविताएं इनकी नहीं हैं, इनकी बहुत सारे साखियां हैं। ठीक है, तो ये साखियां कहते थे गाँव में जा कर के, और घरेलू लोग हैं वहाँ पर, आसपास के लोग रह रहे हैं, वो उन जगहों पर जा कर के ये साखियाँ कहते थे। लेकिन इनके साथ जो इनकी साखियाँ प्रचलित थी, जो इन्होंने वचन के रूप में कहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने इनको एक लिखित प्रमाण दिया, और लिखित रूप में जब इन साखियों का प्रसारित हुआ और पब्लिश हुआ, देन हम समझे कि इनकी साखियाँ हैं। बहुत सारे चीज़ें इनके बारे में बताया गया। तो आइए कवि परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ, वाराणसी में जो जगह है अभी। और इनके गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। आयु इनके लगभग 120 वर्ष हुए, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई 1518 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु मगहर में हुई। ठीक है, इनको कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी कवि थे जो समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। आगे साखी में आप पढ़ोगे, कई ऐसी बातें इन्होंने बताया है जो समाज सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, कुरीतियाँ, उन सभी को मिटाने के काम करती है। लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी अगर आप जोड़ के देखते हो तो आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में वो काफ़ी एनालिटिक्स चीज़ें होने लगी है, जजिंग मेंटेलिटी के लोग, प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, जो इन चीज़ों को कबीर को दोषी मानेंगे लोग कि आप धर्म के खिलाफ ऐसे बात करते हो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगा। खैर, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम ये जानेंगे कि आखिर इनकी वाचन में वो ऐसी क्या क्या चीज़ें थी। तो काव्य की विशेषता इनकी थी कि ये बहुत ही सरल भाषा में बात करते थे। तो इनकी भाषा बहुत सरल है और सदुकड़ी है। सदुकड़ी का मतलब मिली जुली भाषा, आसपास की लोकल की भाषा है, सारी भाषा मिली जुली इसकी। तो इनको कहा भी जाता है कि इनकी भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब होता है कि 5 पोषक तत्वों का मिला करके खिचड़ी बनाया जाता है ना, 5 अलग अलग चीज़ों को मिला करके, तो वो एक खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे ही इनका जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, और धर्म के आडंबरों पर प्रहार करते थे ये। मंदिर मस्जिद जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, असली तो आप गरीबों को हेल्प करो। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, अभी के दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो लोग काफ़ी जज करेंगे इनको। लेकिन ये जो विचारधारा इन्होंने रखा समाज में, और वो काफ़ी सुधारे हैं समाज को, इसीलिए इनकी महत्ता बहुत अधिक है। आत्मा परमात्मा की मिलन की भावना इनके अंदर थी, और ये बताते थे। इनका ज्ञान विश्वास क्या चीज़ों में था कि ये अनुभव को शास्त्रों से श्रेष्ठ मानते थे, और ये निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। मतलब ये साक्षात जो भगवान है, इन लोगों पे नहीं, इन भगवानों पर नहीं। ये कहते थे कि भक्ति, ईश्वर की भक्ति करो, नाम जपो, ये सब है ईश्वर की भक्ति। ये मतलब निर्गुण ईश्वर के बारे में बात करते थे। इनकी भाषा बताया मैंने, सदुकड़ी भाषा है। और इन्होंने साखी लिखे हैं, शब्द लिखे हैं। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं। मैंने कहा ना, लिखना मतलब ये नहीं लिखे थे। ठीक है, इनके विचारों को किसी और ने लिखित रूप दिया है। तो ये अपने विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। आइए इनका पाठ प्रवेश समझ लेते हैं। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। इसका क्या अर्थ है? साक्षी मतलब प्रूफ, साक्ष्य, कि हम इस ये हमारे साक्षी बनेंगे, है ना। मतलब आप किन्हीं को अगर गवाह बनाते हो तो गवाह, प्रूफ। तो प्रूफ के रूप में इन्हें बताते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट ये बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट के साथ एक प्रूफ बताते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं ये पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। तो यहाँ पे साक्षी दे रहे हैं, किताब पढ़ पढ़ के लोग मर गए लेकिन कोई पंडित नहीं बन पाया। तो वैसे ही साक्षी दे रहे हैं, मतलब एक प्रूफ दे करके समझाने की कोशिश करते हैं, उसी को साखी कहा जाता है। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि ये राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सभी भाषाओं के मेल मिलाप से ये अपने विचार रखते थे, इसीलिए इनकी भाषा को कहा जाता था पंचमेल खिचड़ी। ओके, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। तो यही सब चीज़ें आगे हम देखेंगे प्रमाण के रूप में। आइए बढ़ते हैं आगे। पहली है साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और को सुख होई। अच्छा, इनको गीत के रूप में भी गाया जाता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई,
अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होय रे भैया, औरन को सुख होय। शायद वो आपने सुना होगा कभी, ऐसे रेडियो पापा बजा रहे होंगे, दादा बजा रहे होंगे, हाँ, और ये धुन याद आ गया होगा क्या? कोई नहीं, समझते हैं कि ये सुनने में तो बहुत मधुर लगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो पहले पंक्ति में कह रहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, बाणी मतलब बोली, ऐसी बात कीजिए, मन का आपा खोए, मन के अंदर जो आपा है, अहंकार है, वो चला जाए। मतलब मन के अंदर जो द्वेष है, अहंकार है, दूसरों के प्रति हीन भावना है, वो मिट जाए। अगर आपके सामने कोई एक अचानक से व्यक्ति आता है और आपसे गुस्से से बात करता है या बेढंग तरीके से बात करता है, तो आपको और गुस्सा लगेगा ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बहुत प्यार से बात करता है, तो आपको भी उसको प्यार से ही रिप्लाई देने का मन करेगा। तो अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। अपना भी मन ठंडा होगा और दूसरे का भी दिल खुश हो जाएगा। आते हैं, इसकी लिखित व्याख्या दी हुई है, यह आपके रेफरेंस के लिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड है कस्तूरी कुंडली बसे, ये पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। आई थिंक आपको मीनिंग्स को लेके बहुत डिफिकल्ट होगा, बट मैं जो कहते जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक प्रकार का फ्रेग्रेंस देने वाला बोलो आप चीज़ है, सामान है। वो क्या होता है, जो हिरण होते हैं ना, तो हिरण के नाभि में ये पाया जाता है कस्तूरी। ठीक है। कुंडली बसे, कुंडली मतलब नाभि, कस्तूरी कुंडली नाभि में होती है, किसके? मृग के, हिरण के। ढूंढे बन माही, लेकिन वो जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्या इन चल रहा है? मतलब हिरण भटकते रहती है पूरे जंगल जंगल में, और वो क्या ढूंढती है? एक खुशबू आ रहा है, एक फ्रेग्रेंस आ रहा है। किधर से आ रहा है उसको ये तक नहीं पता है कि उसकी नाभि से ही वो खुशबू आ रही है, क्योंकि वो देख नहीं पा रही है वहां पे, है ना। लेकिन वो ढूंढ रही है जंगल जंगल, जहां जा रही है वहां से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो इस तरह से वो भटक रहे हैं, ये प्रमाण दिया। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कबीर जी? कहना चाहते हैं इसी तरह घटी घटी राम है, हर जगह भगवान है, लेकिन दुनिया देखे नहीं, दुनिया उसको देखती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगेन व्याख्या दिया है आपके पास, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। आगे से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए है, ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हिरण अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की खुशबू को जंगल जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, तीर्थों में खोजता रहता है। जबकि ईश्वर कहाँ है? वो उनके हर हृदय और कण कण में विद्यमान है। हर एक जगह ईश्वर है, हमारे मन में ईश्वर है, हमारे विचारों में ईश्वर है। मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए अपने अंतर मन में झांकना चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी कुछ सिखा रही है ये पाठ आपको, है। जब मैं था तब हरि नहीं, तीसरा साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान, मैं मतलब अहंकार है। जैसे होता है ना, मैंने किया, ये मैंने किया, दिस इज माइन, ऐसे मैं ये जो वर्ड कहते हैं ना, आई, वो आई जो वर्ड ही है ना, वो अपने आप में कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया, तो अहंकार आ गया तुम्हें। तुम जब मेरे अंदर अहंकार था, मतलब मैं था, तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। अब भगवान है तो मेरा मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार चला गया। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। देखो प्रूफ दे रहा है और बता भी रहा है, मतलब क्या, जिस तरह से मैंने दीपक, दीपक का मतलब क्या हुआ? प्रकाश देने वाला, है? तो जब प्रकाश देता है तो क्या होता है भाई? आसपास का अंधेरा मिट जाता है ना। तो जिस तरह दीपक को देखने से अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर के मैं को निकाल देने से, अंधेरे को निकाल देने से मुझे भगवान मिल गए, हरि मिल गए। व्याख्या दिया हुआ है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खायु अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीर जी कहते हैं कि वो सभी लोग सुखी हैं जो बस खाते हैं और सोते हैं। खाते हैं और सोते हैं का मतलब आप प्रैक्टिकली मतलब जो खाना खा के सो जाते हैं, ये नहीं। जिनको आसपास हो रहे चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जिनको बस अपने काम से मतलब हो, वो लोग सुखी हैं। दुखिया कौन है? दुखिया कबीर जैसे लोग हैं जो जागते और रोते रहते हैं, दूसरों का वो अच्छे कर्म को ना देखते हुए उनको दुख होता है, ये मार्ग से भटक रहा है, उनको देख करके उनको पीड़ा हो रही है, वो लोग ही दुखी हैं। इसके व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है कि जो अज्ञान रूपी नींद में सोए रहते हैं वो सुखी हैं, लेकिन कबीर जी दुखी हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जागें, ईश्वर को पहचानें
और अपने जीवन का क्या मूल अर्थ है उसको समझें। तो ये है चौथी साखी। आई होप मैं जिस फ्लो में जा रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट रख लो या फिर अब इस वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या को समझो। आगे एंड ऑफ द वीडियो आपको मीनिंग्स भी मिलेंगे, और इसके बाद इन सभी पंक्तियों का एक एक लाइन में क्या अर्थ है वो भी मिलेगा। तो स्टे ट्यून, पूरे एंड तक देखो आप ताकि समझ पाओ। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गौरा होई। अब ये सभी को आप सोच करके ना थोड़ा आपको लगता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, एक हिंदी में भी तो नहीं है ये। तो मैंने कहा ना, ये अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, अलग अलग भाषाएं जितने भी है, सभी से सभी का मेल मिलाव है। तो कुछ कुछ वर्ड आपको अवधी मिलेंगे, कुछ वर्ड आपको राजस्थानी मिलेंगे, कुछ कुछ हरियाणवी, पंजाबी, ऐसे भाषा में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो समझाता हूँ मैं। विरह भुवंगम तन बसे, विरह समझते हो? विरह का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब लाइक किसी से दूर हो जाना, बिछड़ना। तो किसी से आप सेपरेट हो रहे हो तो कैसा दुख दर्द होता है, कोई बिछड़ रहा है आपसे तो कैसा दुख दर्द होता है। अब वो मत समझो, यहाँ समझो। बिरह भुवंगम तन बसे मतलब बिछड़ने वाला जो दर्द वाला सांप है। सांप समझते हो? स्नेक। स्नेक कैसा होता है जान रहे हो ना, कोबरा, स्नेक है जो भी। तो स्नेक मतलब क्या भाई, एक दर्द के रूप में यहाँ दिखाया गया है कि बिरह भुवंगम तन बसे, बिरह रूपी सांप, सेपरेशन वाला सांप जो होता है वो हमारे शरीर में बसता है। मंत्र ना लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लग रहा है उस पर, कितना भी बीन बजा रहे हैं, कोई भी मंत्र फूक रहा है, लेकिन वो सांप नहीं हटने को तैयार है, क्योंकि वो दर्द, पीड़ा, बिछड़ने का पूरा है। ये प्रमाण दिया, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गौरा होई। इसी प्रकार राम से दूर जाने से, यानी भगवान से दूर हो जाने से कोई नहीं जिएगा, अगर वो जिएगा तो पागल हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर से बिछड़ने का दर्द इतना गहरा होता है जैसे शरीर में सांप लौट रहा हो, और ये दर्द को दूर करने का कोई मंत्र दवा है ही नहीं और लग ही नहीं रहा है। तो जो भक्त ईश्वर के वियोग में जीता है, वियोग मतलब उससे दूरी में जीता है, उसके बिना जीता है, या तो वो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुना होगा, जैसे मीराबाई के बारे में सुना होगा, या कई ऐसे लोग, भक्त के बारे में आपने कहानी सुनी होगी, वो भगवान के बिना ना तो जी पाए ना तो मर पाए, पागल हो गए या फिर वो मर गए, है ना। तो इतनी भक्ति होती है। खैर ये सब मैं भक्ति काल के ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। छठी साखी जो है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए। ये साखी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपके फ्रेंड्स वगैरह है ना, तो ये साखी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उनको ऐसे ही बोलो, भले भले उसको समझ में नहीं आए, लेकिन उसको ऐसे बताओ। उनको बोलो कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। मतलब क्या है, कहना चाहते हैं कि भाई निंदक को अपने पास रखिए, जो बुराई करता है, जो आपको आपकी बुराई को निकाल करके आपको बताता है, जो आपकी भलाई कभी नहीं चाहता, ऐसे लोगों को अपने पास रखिए। पास मतलब अपने आंगन में बांध के रखो। आंगन में बांध के मतलब अपने आस पास रखो, इर्द गिर्द, उसको दोस्ती करो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो आपकी कमियों को बताते हैं, बुराइयों को बताते हैं, नेगेटिव चीज़ों को बताते हैं, और आप उस पर काम करके अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हो, प्योर कर लेते हो, एक स्केल और ऊपर कर लेते हो। तो उन्होंने प्रमाण दिया, वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो प्रमाण क्या दे रहे हैं वो? जैसे साबुन है ना, पानी मिला करके कैसे करते हैं, साफ करते हैं ना कपड़े को, तो वो बिना साबुन उबुन मिलाए वो आपके स्वभाव को साफ कर देंगे। सुभाई मतलब साफ कर देंगे आपके स्वभाव को, आपके चीज़ों को, आपके बर्ताव को। तो ये आपकी व्याख्या। कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए, जैसे निंदक मतलब बुराई करने वाला, नेड़ा मतलब पास में रखिए, नज़दीक रखिए, कुटी मतलब झोपड़ी, निर्मल मतलब स्वच्छ कर देता है, सुभाई मतलब स्वभाव। आइए नेक्स्ट सातवीं। पोथी पढ़ी पढ़ी, यही मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ये यही साखी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, किताब पढ़ पढ़ के लोग मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं भया, पंडित कोई नहीं बना, मतलब ज्ञानी कोई नहीं बन पाया। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। शब्दार्थ देख लीजिए कि ढाई अक्षर मतलब प्रेम में ढाई मात्रा है ना। प्रेम आप लिखो तो प, अधर, ए और म, ढाई अक्षर होते हैं, ढाई मात्रा। तो ये ढाई अक्षर का एक शब्द है, इसके बारे में जो समझ गया ना वही सबसे बड़ा पंडित है। मतलब जो प्रेम करना समझ गया। प्रेम करना मतलब यहाँ पे वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब सभी से मेल मिल के रहना, सभी के दुख में दुखी होना,
हाँ, सभी के दुखों को बांटना, आपको इसे कहते हैं प्रेम करना। तो ये प्रेम अगर इसका अर्थ समझ गए तो आप पंडित हो। किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, है ना, हमेशा दूसरों की मदद करोगे आप। इसके व्याख्या में है, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत कड़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका, लेकिन जो ईश्वर रूपी प्रेम, ईश्वर की भक्ति को समझ गया, वही सच्चा पंडित है। अब आते हैं 8वीं साखी, अंतिम साखी है ये आपकी। तो हम घर जालियां आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो दास का, जे चले हमारे साथी। अंतिम साखी में ये एक कंक्लूजन ही बताते हैं कि इतने सब कुछ बताने के बाद मैं भाई अपना घर पहले जलाया, ठीक है, अपना घर मतलब अपने अंदर अहंकार को जलाया। कैसे? जलती मशाल को लेकर के, मतलब मुराड़ा मतलब है जलती मशाल, ज्ञान की मशाल, है ना, अपने अंदर ज्ञान की मशाल लाया, अपने अंदर छुपे अहंकार को जलाया। अब जब मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं ईश्वर की रास्ता पे चल रहा हूँ, तो मेरे साथी जो भी हैं, मेरे सहपाठीगण जो हैं या साथी हैं, मेरे आसपास के लोग जो हैं, अब मैं उनका घर जलाऊंगा। उनका घर जलाऊंगा मतलब उनकी झोपड़ी में आग नहीं लगा दूंगा। उनका घर जलाऊंगा का मतलब उनके अंदर छुपे अज्ञान रूपी चीज़ों को जलाऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा, और जो मेरे साथ चलेंगे उनके लिए भी अच्छा मार्ग दिखाऊंगा। तो ये है व्याख्या उनकी। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रत्येक साखी का एक सारांश दिखाऊंगा, ये आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसी वाणी बोलिए, उसका अर्थ 2 पंक्ति में इस तरह है। कस्तूरी कुंडली बस है, जब मैं था, सुखिया सब संसार है, इन चारों का, और ये 4 यहाँ पर है। और अगेन जैसे मैंने कहा था कि आपको वर्ड मीनिंग के भी स्क्रीनशॉट मिलेंगे, ये देखिए शब्दार्थ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे मैच करके देख सकते हो। हालांकि ये मुख्य मुख्य वर्ड्स के हैं, अगर इसके रिलेटेड और भी इशू है तो आप कमेंट करें, और नेक्स्ट चैप्टर आप क्या चाहते हो उस चैप्टर के बारे में आप कमेंट करें। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हमारे ये सभी सोशल मीडिया के चैनल है, यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर इस बीच में आपको कोई भी डाउट्स हुआ हो, प्लीज़ हमारे तक पहुँचें। पहुँचने के लिए सोशल मीडिया लिंक है, अदरवाइज़ आप कमेंट में भी सुझाव दे सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।